दोस्तों, आज की कहानी है बहू मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। हे भगवान, अमन, माँ जी सावित्री, पापा जी अशोक कितना लड़ते रहते हैं। दिन भर किसी न किसी बात पर शुरू ही रहता है। क्या मजाल जो कभी प्यार के दो बोल बोल दे दोनों एक दूसरे से। रम्मा ने कमरे में आकर टॉवल से हाथ पोंछते हुए अपने पति रजत से कहा, अरे यार, ये माँ पापा का अलग ही तरीका है एक दूसरे का ख्याल रखने का। दोनों ही एक दूसरे की फिक्र करते हैं, बस जताने की अंदाज अनोखा है। लेकिन दोनों लोग एक दूसरे को प्यार बहुत करते हैं। रमन ने बेड पर लेटे हुए मोबाइल देखते हुए कहा, अच्छा मुझे तो कभी नहीं दिखा। रम्मा ने कहा, अरे यार, तुम्हें आए हुए अभी सिर्फ 6 ही महीने हुए हैं और तुम देखना ही नहीं चाहती तो तुमको कैसे दिखेगा। रमन ने अब थोड़ा कड़क होकर कहा, तो इतना चिल्ला क्यों रहे हो? मुझे क्या मतलब, ये उनका पर्सनल मैटर है। मैं चली सोने, कल करवा चौथ की तैयारियां भी करनी है। और हाँ, तुम जल्दी कल ऑफिस से आ जाना, समझे? रम्मा ने कहा, ठीक है। अगले दिन रम्मा रसोई में नाश्ता बनाने जा रही थी तो एक बार फिर उसने अपने सास ससुर के झगड़े सुने। आज झगड़े का मुद्दा था सलनी। सासू माँ की आवाज आई कि तुम सलनी नहीं लाओगे? सलनी में लाई हूँ, एक बार कह दिया बस। ससुर जी ने कहा, मैं लेकर आऊंगा। बस चलते चलते इतना सुन के रम्मा ने मन ही मन में कहा, हे भगवान, त्योहार के दिन भी शुरू हो गए, वो भी सुबह सुबह। तभी अशोक जी ने कहा, बहू मेरे लिए कुछ भी मत बनाना, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। लेकिन पापा जी, आप खाना क्यों नहीं खाएंगे? रम्मा ने अपनी सास की तरफ देखते हुए कहा, माँ जी, आप ही बाबूजी को समझाइए, कुछ हुआ क्या? जाने दो बहू, किसी से मिन्नत क्यों करना, जो मन आए वो करे, खाए चाहे ना खाए। तुम जाओ आराम करो, शाम के पूजा की तैयारी भी अभी करनी बाकी है। सावित्री जी ने कहा। दिन भर रम्मा के दिमाग में चलते रहा कि रमन तो कहते हैं कि माँ पापा में प्यार है, लेकिन इन दोनों लोगों की हरकतों और शक्ल से तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। शाम को पूजा की सारी तैयारियां हो गई, पूजा हो गई। अब सब साथ निकलने का इंतजार कर रहे थे। रम्मा रमन को फोन पर फोन किए जा रही थी कि वो कितनी देर में आने वाला है। तभी अशोक जी ने कहा, साथ निकल गया। तब तक रमन भी आ गया तो रम्मा ने कहा, माँ जी, आप जाकर तब तक पूजा कीजिए, मैं आती हूँ। सावित्री जी कहा, नहीं बहू, साथ में ही चलेंगे, रमन को सेंज कर लेने दो। माँ आप चलिए, बस मैं भी आता हूँ। रमन ने कहा, अरे बेटा, जानता नहीं तेरी माँ को किसी की सुनने की नहीं, सुनाने को आदत है तो वो तेरे कहने से कैसे जाएगी? अशोक जी ने कहा, तुमसे चुप नहीं रहा जाता, बोलना जरूरी है तुम्हारा। अब चलो यहाँ से। सावित्री जी ने कहा, तुम चलो, मैं आता हूँ 2 मिनट में। अशोक जी ने कहा। रम्मा फिर मुस्कुराते हुए रमन की तरफ देख हंस पड़ी। थोड़ी देर बाद रमन ने कहा, चलो
रमा मैं तैयार हो गया। अरे रुको रमन, पता नहीं मेरी सलनी कहाँ चली गई, यही तो रखी थी मैंने। अब ये क्या बात हुई भला, सलनी कहाँ चली जाएगी तुम बिना। रमन ने कहा सुनो, तुम पूजा की थाली लेकर चलो, मैं आती हूँ सलनी लेकर। रमा ने कहा लाओ दो। रमा भागती हुई छत की सीढ़ियों की तरफ बढ़ी, देखा तो रमन सीढ़ियों पर ही खड़ा था। अरे तुम यहाँ क्यों खड़े हो, वो मेरी सलनी। तब तक रमन ने रमा के मुंह पर हाथ रख कर निगाहों से सामने देखने का इशारा किया। तभी उसने नजर सामने की तो उसकी नजर अपने सास ससुर जी पर पड़ी। देखा तो अशोक जी सलनी से सावित्री जी का चेहरा देख रहे थे। सावित्री जी कह ही थी अब जल्दी करो भी, वरना बेटा बहू भी आ गए तो तुम मेरी नाक कटवाओगे। इस उम्र में भी तुम नहीं सुधरे, तुमको मैंने व्रत रहने से मना किया था, लेकिन तुम क्यों सुनोगे मेरा, वही करोगे जो तुम्हारा मन होगा। अच्छा अब बोलना बंद भी करो, चलो अब सहरा देखने दो मुझे। सावित्री जी शर्माई हुई नई नवेली दुल्हन की तरह आंचल का कोना दांत से दबा के कहा आप भी ना। तभी सावित्री जी की नजर सलनी पर गई। हाय राम, ये क्या किया, बहू की सलनी उठा आए। अरे मैं तो अपनी लाया था, वही पूजा के कमरे में छिपा कर रखी थी मैंने, अलमीरे के अंदर रामायण के पीछे। अरे भूलक्कड़ इंसान लगता है, जल्दी जल्दी में बहू की सलनी ही उठा ली तुमने। अब क्या करूं, ये तो गड़बड़ हो गई। अशोक जी ने कहा कुछ नहीं पापा जी, सलनी से सेहरा देख लिया आपने, अब व्रत तो खोल लीजिए। आपकी सलनी यहाँ है, अब मैं इससे रमन का सेहरा देख लूंगी। रमा ने मुस्कुराते हुए कहा सावित्री जी बड़ी बड़ी आंखों से अशोक जी को गुस्से में घूरे जा रही थी और अशोक जी शर्माई नजरों से नीचे देख रहे थे। तभी रमा ने कहा माँ जी अब हुई सही मायने में करवा चौथ, आपकी गुस्सा छोड़िए और मुस्कुरा दीजिए। माँ जी अपने पति या पत्नी से प्यार जताने या दिखाने में कैसी शर्म। हैप्पी करवा चौथ। सबने एक साथ मिलकर पूजा की। बाद में रमन ने कहा अब बोलो प्यार है कि नहीं, है ना, और बहुत ज्यादा। तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।